कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हवा में से ही परेशानियां खड़ी कर देता है और उन लड़ाइयों की तैयारी करने लगता है जो असल में कभी होनी ही नहीं वाली। दिमाग की इसी आदत का एक नाम है काल्पनिक प्रतिकूलता की वास्तुकला। और आज हम यही समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारा दिमाग अक्सर राई का पहाड़ बना देता है? कभी ऐसा हुआ है कि काम पर हुई एक छोटी सी गलती के बारे में सोच सोचकर पूरी रात निकल गई, या मन ही मन में किसी के साथ होने वाली बहस की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली और फिर वो बहस कभी हुई ही नहीं? अगर ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो ये बातें आपके लिए ही हैं। चलिए इसे एक नाम देते हैं। इसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिकूलता। और देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई पर्सनल कमी नहीं है। ये तो लगभग हर इंसान के दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, सोचने का एक आम पैटर्न। सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये हमारे दिमाग की वो आदत है जो एक छोटी सी साधारण सी हकीकत को एक बहुत बड़े काल्पनिक झगड़े या संघर्ष में बदल देती है। सच कहूं तो हमारे दिमाग में ना बिना किसी वजह के टेंशन पैदा करने की एक गजब की कला होती है। तो सवाल वही है, दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है? इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि हमारे हजारों साल पुराने डिजाइन में छुपा है। चलिए दिमाग के इस पुराने ब्लूप्रिंट को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी पहेली के ना 3 मेन हिस्से हैं। पहला है जिंदा रहने की हमारी हजारों साल पुरानी आदत। दूसरा है हमारे दिमाग का एक अजीब सा झुकाव। और तीसरा, जानकारी की कमी को भरने की इसकी बेचैनी। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो जो सबसे पहली वजह है ना, उसे एक तरह से हार्डवेयर प्रॉब्लम समझ लीजिए। हमारे दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हजारों साल पुराना है। तो ये कोई आज की खराबी या बग नहीं है, ये एक बहुत पुराना फीचर है जो आज भी चल रहा है। ये समझना वाकई बड़ा मजेदार है। सोचिए जरा, हजारों साल पहले अगर लंबी घास में हल्की सी भी सरसराहट होती थी तो जो इंसान ये सोचता था कि अरे वहां शेर हो सकता है, उसी के जिंदा बचने के चांस ज्यादा थे। अब देखिए, आज हमारी जिंदगी में असली शेर तो नहीं है, पर दिमाग का वो खतरा पहचानने वाला सिस्टम आज भी ऑन है। और अब वो पार्टनर के एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज को भी उसी घास की सरसराहट की तरह देखता है और फौरन एक लड़ाई की कहानी अपने मन में बना लेता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जिसे कहते हैं नकारात्मकता का पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस। और ये लाइन इससे एकदम सही तरीके से समझाती है कि दिमाग बुरी यादों के लिए वेल्क्रो जैसा है और अच्छी यादों के लिए टेफ्लॉन जैसा। मतलब बुरी चीजें तो चिपक जाती हैं पर अच्छी बातें फिसल जाती हैं। एक सिचुएशन सोचिए, किसी ने दिन में 10 बार आपकी तारीफ की, पर एक इंसान ने बस आपको एक अजीब सी नज़र से देख लिया। रात को दिमाग में क्या घूमेगा? जाहिर सी बात है, वो एक अजीब सी नज़र। हमारा दिमाग उस एक नेगेटिव पल को पकड़ता है, उसे जूम करता है और उसके आसपास एक पूरी की पूरी नेगेटिव कहानी गढ़ लेता है। और तीसरी वजह यह है कि हमारे दिमाग को ना अनिश्चितता से, खालीपन से सख्त नफरत है। उसे जानकारी में कोई भी गैप, कोई वैक्यूम पसंद नहीं है। और जैसे ही उसे कोई खाली जगह मिलती है, वो उसे भरने के लिए बेचैन हो जाता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उस खाली जगह को भरने के लिए दिमाग सबसे अच्छी बात नहीं सोचता, बल्कि अक्सर सबसे बुरी बात ही सोचता है। अगर किसी दोस्त ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो दिमाग ये नहीं सोचेगा कि शायद वो बिजी होगा, वो सोचेगा पक्का मैंने कुछ गलत कह दिया या वो मुझसे नाराज है। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग के लिए एक पक्का नेगेटिव नतीजा भी एक अनिश्चित सिचुएशन से बेहतर होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। तो अगली बार जब भी ऐसा महसूस हो कि दिमाग अपनी कहानी बुनना शुरू कर रहा है, जब वो ख्यालों का बवंडर उठने लगे, तो बस एक पल के लिए रुकना है और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है। और वो सवाल है, क्या अभी इस कमरे में कोई असली बाघ है? हाँ, मुझे पता है सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये सवाल बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये सवाल करता क्या है? ये सवाल दिमाग को मजबूर करता है कि वो भावनाओं और कहानियों से हटकर सबूतों पर ध्यान दे। क्या इस चिंता का कोई ठोस असली सबूत है या ये बस मन में चल रही एक कहानी है? ये सवाल असली खतरे और मन के बनाए खतरे के बीच एक साफ लाइन खींच देता है। एक और जबरदस्त तरीका है इस पूरी प्रक्रिया को पहचानना और उसे एक नाम देना। बस मन में ये मानना कि अच्छा, तो मेरा दिमाग फिर से काल्पनिक प्रॉब्लम की बिल्डिंग बना रहा है। जिस पल आप इस पैटर्न को पहचान कर उसे नाम दे देते हैं, आप उसकी बहुत सारी ताकत छीन लेते हैं। तो आखिर में बात यह है,
कि हम सब अपने विचारों के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हमारा दिमाग क्या बनाएगा। तो चलिए आज की बात को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए वो सारी दिमागी एनर्जी जो हम काल्पनिक परेशानियां बनाने में लगा देते हैं, अगर उस एनर्जी को कुछ बनाने, कुछ सुलझाने या कुछ नया सीखने में लगा दें, तो हमारा दिमाग इसकी जगह पर क्या कुछ कमाल का नहीं बना सकता।